आप चाहते हैं कि ऐसी वैरायटियां लगाएं कि जो कम समय में पककर तैयार हो जाएं, जिससे बाद में हम सब्जियों को सही टाइम पर लगा पाएँ, गन्ने को सही टाइम पर बुआई कर पाएँ। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई भी फसलें लगाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सही टाइम पर उनकी बुआई कर पाएँ। तो आज हम ऐसी 2 किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बायर की अराइज किस्में हैं, जो किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आ सकती हैं, क्योंकि ये ऐसी किस्में हैं जो कम टाइम पर भी अच्छी खासी पैदावार दे देते हैं। अक्सर किसान भाइयों को एक समस्या रहती है पानी की। अगर मानसूनी बारिश नहीं होती है तो पानी लगाने की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी अच्छी किस्में ये हैं, और उन किसान भाइयों को भी ये पसंद आ सकते हैं जो किसान भाई चाहते हैं कि वो ऐसी किस्मों को लगाएं जो पतले चावल वाली हों, क्योंकि मोटे चावल वाली किस्में बहुत से किसान भाई लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो पतले चावल वाली अगर आप किसान भाइयों वैरायटी लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटियाँ भी आपको पसंद आ सकती हैं। पहली वैरायटी है अराइज AZ 6508। अराइज AZ 6508 जो है ये वैरायटी 110 से मात्र 115 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। लंबा पतला चावल होता है। लंबा पतला चावल होने के कारण जो है अच्छी गुणवत्ता होती है, जिससे आप मार्केट में यदि बिक्री करने जाते हैं तो आपको मोटे चावल से थोड़े अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। एक पौधे में 12 से 15 तक कल्लों की संख्या निकलती है, जो कम अवधि के बावजूद भी अच्छे कल्लों की संख्या निकल आती है, जिससे पैदावार भी आपको अच्छी दे देती है। इस वैरायटी से आप 22 से 28 कुंटल तक 1 एकड़ में पैदावार ले सकते हैं। इसमें बालियां जो निकलती हैं वो लंबी निकलती हैं और 250 से 270 तक दानों की संख्या होती हैं। इस वैरायटी खास बात यह है कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर मानसूनी बारिश कम होती है और सिंचाई पर आप निर्भर करते हैं, थोड़ी बहुत बारिश का सहारा लेते हैं, तो ये वैरायटी ऐसी है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे देती है। अगर बारिश किसी कारण से नहीं होती है तो भी आपका उत्पादन कम होने वाला नहीं है। 1 से 2 सिंचाइयाँ मात्र करके आप इस वैरायटी से पैदावार ले सकते हैं। अब ये तो अच्छाइयाँ रहीं, अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी इन वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो अराइज AZ 6508 है, इसको आप यदि लगाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि ये रोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है। जो दूसरी किस्में आज के समय में आ रही हैं वो रोग प्रतिरोधी किस्म आ रही हैं, जिसमें बहुत तरह के रोग नहीं लगते हैं, जो आपका पैसा बर्बाद होने से बचाते हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसा जो दवाओं पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है उनसे बचाते हैं, और पैदावार आपको अच्छी मिलती है। क्योंकि रोग बीमारियों से अगर आप बचाव नहीं कर पाते हैं तो पैदावार आपको कम मिलने का चांस रहता है, और रोग बीमारियों पर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए क्योंकि यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो BLB, ब्लास्ट और जो भूरा माहू, हरा माहू और सफ़ेद माहू है, ये लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनसे बचाव के लिए आपको दवाओं को डालना पड़ेगा। बाकी एक जो अच्छी बात है कि इस वैरायटी में हल्दी रोग नहीं लगता है, तो आपको हल्दी रोग से बचाव के उपाय नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप इसको लगाना चाहते हैं एक पतले चावल के रूप में और कम समय में लगा करके अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। निर्भर करता है किस टाइम पर आपने नर्सरी डाली है। नर्सरी डालने के बाद आपको 21 से 25 दिन पर रोपाई कर लेनी है, और उसके बाद सही टाइम पर आपको उर्वरकों को देना है। अगर आप लेट उर्वरकों को डालते हैं और उर्वरक डालने का प्रोसेस थोड़ा गलत करते हैं तो टाइम आपका पकने का बढ़ जाएगा। अगली वैरायटी है अराइज एक्सप्रेस। अराइज एक्सप्रेस जो है ये भी दोस्तों कम अवधि वाले किसान भाइयों को पसंद आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी वैरायटी है जो 110 से भी कम टाइम लेती है, यानी 105 से 110 दिन का ये पकने का टाइम लेती है। लंबा पतला इसका भी चावल होता है। कलों की संख्या 12 से 15 तक होती है। रोग प्रतिरोधी किस्म ये भी नहीं है, तो इसलिए इसमें भी ब्लास्ट, BLB, माहू रोग लग सकता है। बाकी हल्दी रोग इतना देखने को नहीं मिलता है। तो BLB में और ब्लास्ट में और माहू जैसे रोग के लिए बचाव के उपाय आपको करने पड़ेंगे। इसकी दवा स्प्रे आपको करनी पड़ेगी, यानी ये खर्चा आपका होना ही होना है। उपज की बात करें तो 22 से 28 कुंटल तक इस वैरायटी से भी उत्पादन मिल जाएगा। 2 से 3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ये ऐसी वैरायटी है जिसमें जो है काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का आपको धान प्राप्त होता है, अच्छा चावल प्राप्त होता है, जिससे मार्केट में अगर आप चावल भी बेचते हैं तो 70% तक रिकवरी निकल जाती है, जो आपको अच्छी रेट चावल बेचने पर भी दे देती है। बहुत से किसान भाई जो चावल की बिक्री करने के लिए लगाते हैं तो उन किसान भाइयों को ये वैरायटी पसंद आ सकती है। और अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप इसको समय पर भी लगा सकते हैं, और लेट भी अगर आप किसी कारण से हो गए हैं तो लेट भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये 2 ऐसी वैरायटियां हैं जो काफ़ी कम टाइम
लेती हैं पकने में और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी दे देती हैं। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किस्मों के साथ। धन्यवाद।